नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा, सहायक निदेशक मृदा परीक्षण एवं कल्चर, अयोध्या मंडल, अयोध्या आपसे बात कर रहा हूँ। जी, आपसे जानना चाहिए थे कि माटी के जांच काहे करावे चाहिए पंच भैया का। देखिए, पंच भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी की जांच इसलिए ज़रूरी है कि आज कृषि उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है और जी। उसके सापेक्ष हमें लाभ घटता जा रहा है, जबकि सरकार की संकल्पना है कि हमारी आय दुगनी से भी ज़्यादा हो। और इसलिए हमें कम लागत में अधिक उत्पादन पाने के लिए जी। उर्वरकों को जितनी ज़रूरत है, फसल को, जिस फसल को आप बोना चाहते हैं उसके लिए कितना उर्वरक जरूरी है, कितना ऑर्गेनिक मैटर जरूरी है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिट्टी की जरूरत है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए, जैसे अपने शरीर में हमें कोई चीज़, हमारी बॉडी का फंक्शन खराब हुआ तो पहले उसकी जांच होगी, उस जांच में कितना खराब है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर दवा लिखता है। उसी प्रकार हम लोग जो मिट्टी की जांच करते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व, मतलब 16 पोषक तत्व जो एसेंशियल होते हैं इन सब के लिए, बढ़वार के लिए, उनकी जांच होती है। उनके अनुसार जो रिकमेंडेशन सॉयल हेल्थ कार्ड पे दिए जाते हैं, उसके अनुसार कृषकों को उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, अपने फसल को अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात बता दी, लेकिन एक बात पंच भैया से कहा चाहना कि अंधेरे में तीर चला सच्चा है, माटी की जांच करा ली है कि नहीं? मैं इसमें किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की स्कीम है, जिसपे एक मिट्टी का नमूना का परीक्षण कराने के लिए 300 रुपये सरकार का लगता है। लेकिन किसान भाइयों के लिए सरकार ने सुविधा दिया है, वो केवल 102 रुपया जमा करके, 300 के बजाय सिर्फ 102 रुपया जमा करके अपनी मिट्टी के नमूने की जांच करा सकते हैं। उसमें हम जांच करके उनको नमूना देंगे, उनको जो 5 फसल हम उनसे पूछेंगे नमूना टेस्ट करने से पहले, कि आप अपने खेत में कौन सी 5 फसल उगाएंगे एक वर्षों में। अगर 5 दे देते हैं, उसमें से भले वो 3 उगाएं, 2 उगाएं, वो जो फसल बताएंगे उनके हिसाब से हम उर्वरकों का कॉम्बिनेशन भी उसमें बताएंगे कि आप यूरिया इतनी डालिए, डीएपी इतना डालिए, या एमओपी। अगर ये नहीं मिल रही तो एसएसपी एमओपी यूरिया का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अगर ये नहीं मिल रहा तो एसएसपी यूरिया का कॉम्बिनेशन बना ले। ये पूरा हम लिखित रूप से उनको कार्ड पे उपलब्ध कराएंगे। अगर हमारे किसान भाई, हम अनुरोध करते हैं कि वो अपने जितना उनके पास क्षेत्रफल है उसका पहले वो 10% पे प्रयोग कर लें, फिर अगले बार और पे प्रयोग कर लें। ऑटोमेटिक उनको दिखाई देगा कि हमारे फसल के उत्पादन बढ़ा और फसलों की क्वालिटी बढ़ी, जो हमें खुद अच्छे उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित। बिल्कुल, जैसे अपने सभी की रिपोर्ट जब आवत है, जान जाती यही चीज़ की कमी है तो वही की दवाई कर दी। जी जी, ऐसे सेम इसी का भी है। ये समझिए कि जब तक हम अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे, तब तक हम अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे, सिर्फ इसलिए कि हमें पड़ोसी से ज्यादा उत्पादन लेना है। बिल्कुल, लाख डांट लगाए रहा। एक बात आपसे जानना चाहिए कि माटी की जांच करावे जाते हैं, नमूना कैसे लिए? नमूना लेने के लिए क्या है, 3-4 सावधानियां हैं। सबसे पहले आपका जो खेत है उसके मेड़ से 10 फीट चारों कोने से छोड़ करके 4 गड्ढा ले लीजिए, 4 नीचे, एक सेंटर में करिए। एक उसको लेने के लिए ऊपर एक जो गड्ढा बनाएंगे वो 4 इंच चौड़ा होगा और 6 इंच वी साइड, विक्ट्री जैसे वी लिखते हैं, ऐसे में 4 इंच और 6 इंच और 6 इंच, यानी दोनों साइड की गहराई 6 इंच और ऊपर की 4 इंच, इतनी मिट्टी खोद करके पहले आप बाहर कर दें वी आकार में। फिर उसको खुरपी से 1.5 सेंटीमीटर उसको किनारे से काटें दोनों साइड से। फिर वो मिट्टी लगभग आधा किलो या 1 किलो आप निकाल लें। 5 जगह की इसी प्रकार से मिट्टी निकाल करके आप एक बोरे पे रख लें। उसको इतना महीन करें कि वो मिट्टी चाहे अगर ज़्यादा हो तो उसको पीसिए और फिर उसको बराबर भागिए। उसको 4 भाग में करके आमने सामने के भाग को हटा दीजिए। फिर जो बची फिर उसको मिक्स करिए, फिर आमने सामने। ये प्रक्रिया तब तक करिए जब तक कि मिट्टी केवल आपके पास आधा किलोग्राम न हो जाए। वो आधा किलोग्राम मिट्टी इस प्रकार हो जाएगी जैसे अपन आटा में हाथ डालें और आटे झटक दें तो सारा गिर जाता है आटा, इसी प्रकार की वो मिट्टी बारीक हो जाए, पूरी भुरभुरी हो गई। उसको आप कपड़े की पन्नी में पैक करिए। एक उस पर अपने नाम, पता,
कौन से खेत का लिए, कौन से गांव का है, पूरा लिख करके अपना मोबाइल नंबर लिख करके एक पर्ची उस थैली में बांध दीजिए, अंदर डाल दीजिए, और एक टैग सेम प्रकार का उसी थैली पे ऊपर बांध दीजिए और ले जा करके क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो है यहीं कलेक्ट्रेट के बगल सिविल लाइन में कृषि परिसर कॉलोनी में है, वहाँ आप जमा कर दीजिए 102 रुपये का। आपको 3 दिन के अंदर उसका परीक्षण परिणाम मिल जाएगा। बिल्कुल, जहाँ जिला कृषि अधिकारी बैठे थे उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग है। पंच भैया का सिर्फ आवे की जरूरत है, और जैसे बताएं कि 102 रुपये जमा कर रखा है 5 फसल जी, आराम से उनका माटी के जांच के पूरा सब रिपोर्ट मिलके तैयार होके मिल जाए। लाभ आप बताएंगे कि ऐसे कौन कौन लाभ है, पंच भैया बताएं, का फायदा वाला काम करना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, लाभ सबसे बड़ा ये होगा कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। हम इस तरह नहीं कि लाइए 1 बोरी यूरिया डाल दें, 2 बोरी डीएपी डाल दें। 1 बोरी यूरिया लाएंगे तो 50-45 किलो के, उसमें 30 किलो ही लगता, तो 30 किलो डालेंगे। डीएपी ये लगता, तो सबसे पहले उनका वहाँ इनपुट निवेश की जो है बचत हुई, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं। दूसरा लाभ ये होगा, टिकाऊ खेती होगी, जहर नहीं मिट्टी में हो रहा है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। इससे और भी उर्वरकों और रसायनों की उनको प्रयोग करने के लिए फसल की जरूरत है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उनका उत्पादन बढ़ेगा, और जो उत्पादन होगा वो चमकीला होगा, दाने गोल होंगे, मटोल होंगे, चमकीले सुंदर होगी। और तो अगर आप इसको उत्पादन करेंगे तो उसका बिक्री का रेट भी, जो आज आप बेच रहे हैं, आप खुद खरीदते हैं तो जो चमकता हुआ रहता है उसको ज़्यादा पैसा देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये 2 लाभ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। पहले इस 2 लाभ को लें, फिर उसके बाद जो आप मृदा प्रयोग किए हैं, तो यानी आगे ग्रेजुअली जो है आपका, मतलब क्रमशः जो है आपका उर्वरक का प्रयोग कम होता जाएगा और ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, जो ऊसर सुधार वाली बात है, ऊसर वाली समस्या कौन कौन रहा है? ऊसर की समस्या जो है उसमें आप मृदा परीक्षण जब कराएंगे तो ये पता लग जाएगा कि कितना इसका पीएच है, कितने पीएच की ग्रेविटी आई, तो फिर उस हिसाब से जिप्सम पाइराइट का उसमें प्रयोग किया जाता है और ये अम्लीय भूमि को सुधार देता है। बिल्कुल, और इसी प्रकार से कहीं कहीं जो है, जब अम्लीय समस्या से ग्रसित भूमि मृदा परीक्षण परिणामों, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको सुधार करने में। वो डिपेंड करता है कि आपकी मृदा परीक्षण करते पीएच मूल्य उसका कितना है जो है। बिल्कुल, यानी पंच भैया का ये सब पता लाग जी अपने आप। आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो कैसे कैसे मिले थे, पंच भैया का ये बताओ। देखिए पंच भाई, हमारे टोटल उस तरह प्रकृति में तो 105 से भी अधिक तत्व हमारी ज़मीन में, हमारी धरती माँ के पास मौजूद हैं, लेकिन जो पौधों के बढ़वाल के लिए जरूरी है वो खाली 16 पोषक तत्व ही उसमें जरूरी है, जिसमें तो आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वायुमंडल में मुफ्त रूप में हमारे फसलों को अवेलेबल है। हाँ। ये 3 तत्वों के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, ये प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। समझ लिया। आप जानते हैं कि उसमें इतना ऑक्सीजन हम ले ही रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, पौधे भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आता भूमि से प्राप्त होने वाले तत्व, माटी से प्राप्त होने वाले तत्व वो है मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिसको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं कि फसल पंच भैया खूब अंधाधुंध डोगो कर दे। इनको तो बस यही 3 रसायन, यही 3 तत्व की ज्यादा जानकारी है और जानते भी हैं। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। हाँ, वह 3 से बचे थी, 3 के ऊपर। उसके बाद एक मतलब कहते हैं ना कि सूक्ष्म पोषक तत्व और आए हैं, उसमें लोहा है, जस्ता है, तांबा है, मैग्नीज है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ये मिलाकर के 16 पोषक तत्व होते हैं। इनके प्रयोग को आपको जब आप सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो सबकी मात्राएं आपको उस कार्ड में, आपकी मिट्टी में कितना है, कितना मानक है, कितना मानक आपका कम है, वो सारे इस 16 पोषक तत्वों की आपको मात्रा। बिल्कुल। चलक चलक जौन पंच भैया आपका रेडियो सुना था, उनसे कहा चाहिए। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जैसे अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, वैसे धरती माँ यानी कृषि की मिट्टी की जांच जरूर कराएं और उसके अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें।
खुद स्वस्थ रहें, मिट्टी की स्वस्थ रखें, स्वस्थ उत्पादन करें, देश को भी स्वस्थ रखें। बिल्कुल सही कह दिन। अगर माटी स्वस्थ रहे तो हमार फसल स्वस्थ होए और फसल के उत्पादन बढ़े तो देख के खुशी हुए। हम तो भाई अपने खुश हो के स्वस्थ हो जावे, है कि फसल के नहीं? उत्पादन बढ़ेगा तो उससे हाँ दो चीज होती है जो अपने देश का कृषि निर्यात है जी, भैया, मतलब निर्यात है, उसमें कृषि निर्यात का प्रतिशत बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हम विश्व पटल पे बहुत आगे निकलेंगे। इसके लिए भी हमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की विशेष जरूरत अब बिल्कुल यही लिए हमें सभी का माटी का जांच कराओ सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब खेत खाली है जी मौके बेरन डारे ही जी जे पंच भैया रेडियो पर आपका सुनाता है। अगर अब वहीं ला दिया है नमूना तो फट से नमूना निकाल लिए। जी। नमूना की विधि आप बताएं दिए हैं कि उनका नमूना निकालने की विधि पता है और फट से लेके चला मैं एक नंबर भी बता दूं ताकि लिख लें कि हाँ। वो जो लैब के अध्यक्ष हैं आप पूछ सकते हैं, कृष्ण कुमार मौर्य हैं। उनका नंबर है 9451942104। बिल्कुल, यानी 9451942104। इस पे बात कर लें, आराम से जमा कर दें, इन्हीं के पास जमा होगा और ये आपको 3 दिन के अंदर कार्ड उपलब्ध करवा देंगे। और सबको पता है कि जिला कृषि अधिकारी के बदल यानी साइडे मोही के क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अयोध्या है। पंच भैया आय के अपन नमूना जमा कई के माटी के जांच कराए के खूब बढ़िया फसल ले सकते, अपन स्वस्थ रह सकते और खूब पैसा कमा सकते। जी आप जी। हमारी पंचायती में बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।